बिना किसी देरी के पंडित जी से जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना शुभ होगा। इस बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, ये बताएंगे हमें पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, इस बार लोगों में बड़ी दुविधा है कि मकर संक्रांति कब मनाई जाए। मेरे हिसाब से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाए। मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को प्रातः काल है। खिचड़ी दान करना शास्त्रोक्त होगा। आज मैं आपको 2 कारण बताने वाला हूं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि सूर्य 14 जनवरी को 2:30 पर भारत के एकदम पूर्वी हिस्से में और दिल्ली में 3:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा दृक पंचांग कह रहा है, ऐसा पराशर राइट कह रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर आजकल नए निकले हुए हैं ये कह रहे हैं। लेकिन काशी का अति प्राचीन और अत्यंत मान्यता प्राप्त पंचांग काशी ऋषिकेश पंचांग है। इसके अनुसार 14 जनवरी को रात 9:38 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। अब देखिए, कौन सा पंचांग सही है, कौन सा पंचांग गलत है, इसका विश्लेषण मैं नहीं कर पाऊंगा और न तो गणित मेरी विधा है। इसलिए चूंकि काशी का पंचांग हमारे पूर्वजों द्वारा भी मान्यता प्राप्त रहा है और आज भी उसी के आधार पर काशी प्रयाग के मध्य में सारे पर्व उत्सव निर्णय होते हैं, इसलिए उसको न मानने का कोई कारण नहीं है। तो रात 9:38 पर ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से मकर संक्रांति हो रही है और मकर संक्रांति के बाद निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि 40 घटी तक पुण्य काल रहता है। 40 घटी माने 16 घंटे होते हैं। तो अगर 16 घंटे पुण्य काल माना जाए तो अगर दिन में 3:14 पर भी मकर संक्रांति मान ली जाए तब भी ये 16 घंटे के हिसाब से दूसरे दिन 8 बजे तक पुण्य काल 15 तारीख को रहेगा और दिन के 12 बजे तक देव कार्य होता है, 12 बजे के बाद पितृ कार्य होता है और चूंकि ये एक पुण्य काल है इसलिए इसको प्रातः काल बनाने की विधा है। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के पीछे जो मेरा दूसरा आधार है वो है खटतिला एकादशी। खटतिला एकादशी 14 जनवरी को है। चूंकि एकादशी है, ऐसे में विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, चावल की खिचड़ी नहीं बन सकती है। एकादशी के दिन चावल का निषेध है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको चावल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में चावल का दान और व्रत का पारण करना पुण्यकारी होता है। इस तरह से भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति होगी क्योंकि 15 जनवरी को द्वादशी तिथि रहेगी। ठीक है, तो उस दिन खिचड़ी बनाना, दान करना सब कुछ उचित होगा। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में शास्त्र के आधार पर आपको शास्त्र का अवलोकन करके बता रहा हूं कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को प्रातः काल से लेकर के 8 बजे तक है। आप इसे 12 बजे तक भी मना सकते हैं। एकदम कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम वर्तमान पंचांगकारों को या जो ऑनलाइन पंचांग उपलब्ध है जिनको बहुत लोग देख रहे हैं, उन पंचांगों को भी अगर हम आधार मानें और दिन में 3:14 पर भी अगर सूर्य की संक्रांति मान लें तब भी इस हिसाब से भी दिन में 7:15 तक पुण्यकाल 15 तारीख को ही होगा। अगर इसको भी हम आधार मान लें तो पुण्यकाल 15 तारीख को 7:15 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त से। तो इसलिए हर स्थिति में मकर संक्रांति का पुण्यकाल जो होगा वो 15 जनवरी को ही होगा। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए, पंडित जी ने हमारे दर्शकों की उस कंफ्यूजन को कि मकर संक्रांति कब है या कब मनानी चाहिए, इसको लॉजिकली दूर कर दिया है। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है बेटा, सूर्य के दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का होता है, देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। एक तरह से उत्तरायण का मतलब कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है, और ये मिथुन राशि में रहते तक उत्तरायण होता है। ये 6 राशियों में जब तक सूर्य गोचर करता है तब तक सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण में तो मरना भी शुभ होता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर इसलिए इंतजार कर रहे थे कि मैं अपने शरीर का त्याग उत्तरायण के सूर्य में करूंगा, और जब उत्तरायण का सूर्य हुआ 14 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब सोचो, बाणों की सैया पर कितना कष्ट पाते हुए वो पड़े थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण सूर्य का इंतजार किया था। तो उत्तरायण देवताओं का दिन है, और मकर संक्रांति के दिन से 14 जनवरी, जो प्रायः हर साल 14 जनवरी को ही सूर्य की मकर राशि में संक्रांति होती है, 4 साल के बाद 15 तारीख को हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरायण सूर्य के होते ही सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जब धनु राशि में सूर्य रहता है, बृहस्पति के राशि में जब सूर्य रहता है, तो उसको खर मास कहते हैं। खर मास माने जो सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ऐसे में 15 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन, क्षौर कर्म, चूड़ा संस्कार, ये सब बंद हो जाते हैं। लेकिन 14 जनवरी आते ही सारे संस्कारों पर से प्रतिबंध समाप्त हो जाता है, सारे शुभ संस्कार शुरू हो जाते हैं। और ये उत्तरायण में जब तक सूर्य रहता है तब तक सारे संस्कार निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। बस इसमें बृहस्पति अस्त न हो, शुक्र अस्त न हो, उसी समय रोक लगती है, बाकी कोई रोग की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है, या ये कह लीजिए कि मिथुन राशि तक रहता है। सूर्य का कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक का काल दक्षिणायन माना जाता है। यह काल देवताओं की रात्रि का काल माना जाता है। सूर्य का मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक का समय उत्तरायण कहा जाता है, जिसे देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण काल को ही साधनाओं का सिद्धिकाल और पुण्यकाल माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का रथ उत्तर की ओर मुड़ जाता है, यानी सूर्य का मुख हमारी ओर पृथ्वी की तरफ हो जाता है, जो शुभ होता है। मकर संक्रांति से विवाह, चूड़ाकर्म, सगाई, सारे कार्य, मांगलिक कार्य, देव प्रतिष्ठा, अनुष्ठान जैसे धार्मिक कार्य के साथ साथ गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृहारंभ जैसे शुभ कार्यों का समय प्रारंभ हो जाता है। ये उत्तरायण सूर्य की विशेषता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मकरगत सूर्य के विषय में कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर संक्रमण करता है, उस समय तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग का मतलब केवल मनुष्य नहीं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देव, ऋषि, मुनि, पुण्यात्मा, सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आकर के और स्नान करते हैं। छद्म भेष में देवता भी आकर के पवित्र त्रिवेणी में गोते लगाते हैं। महाभारत में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने पर भी
भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग कर मृत्यु लोक से प्रस्थान करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण रहने पर, देह त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इसे अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, अच्छी सेहत और अपने कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। जैसे तिल के जल से पितरों को तर्पण करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति देना, तिल का उपटन लगाना, ये सब मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला और पाप ताप का नाशक होता है। मकर संक्रांति पर तिल, ऊनी कपड़े, गुड़ के व्यंजन, कंबल और काले तिल दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा जी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो पानी में ही गंगा जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। तिल का उपटन लगाने से शरीर की चमक बढ़ती है। तिल युक्त जल से स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तिल से हवन करने से परिवार की सुख संपन्नता में वृद्धि होती है। तिल से बना भोजन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर को शक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।